यूजीसी पर सवर्णों के आंदोलन को कोई हल्के में नहीं ले सकता। सवर्णों ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन जो लोग इस आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं उन्हें तो कोई समझा भी नहीं सकता। जो लोग समझदार हैं उन्हें पता है कि सवर्ण अगर अपने पर आए तो फिर क्या कर सकते हैं। बीजेपी के कई कट्टर समर्थक भी इस बात की चिंता में हैं कि यूजीसी से मामला जो है वो बहुत बिगड़ गया है। ऐसे कई लोग लिख रहे हैं कि यूजीसी पर स्थिति सचमुच चिंताजनक है। जना आक्रोश का ऐसा भय है कि इन्फ्लुएंसर जो हैं वो भारी भरकम पैसों के ऑफर्स को भी ठुकरा रहे हैं। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। डिफेंस के नाम पर भाजपा के कार्यकर्ता इन्फ्लुएंसर्स के पास सिर्फ एक ही तर्क है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है और सबको शांत हो जाना चाहिए। हालांकि ये विरोध नहीं थमा है और अब बात जो है वो तुष्टीकरण के संपूर्ण खात्मे तक जा पहुंची है। बहुत प्रतिष्ठित लोग भी आपसी बातचीत में ये पूछ रहे हैं कि सामान्य वर्ग का नाम सत्ता के द्वारा क्यों नहीं लिया जाता। हर योजना में उन्हें निचले पायदान पर क्यों रखा जाता है। उनके खिलाफ ही सारे नियम कानून क्यों बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें इसका असर भले ही ना हो, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, खासतौर में उत्तर प्रदेश में। यूपी में यह भी कहा जा रहा है कि बाबा का फैक्टर बचा लेगा, लेकिन जो लोग अगर नहीं भूले तो फिर आगे दिक्कत जरूर होगी। यानी सवर्णों के गुस्से का अब चुनावी नफा नुकसान निकाला जा रहा है। बीजेपी समर्थकों के बीच इस बात की चिंता है कि तमिलनाडु और बंगाल में भले ही कोई असर ना पड़े, लेकिन आगे दिक्कत होगी। लेकिन सवर्णों के लिए आवाज उठाने वाले लोग खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल भी नहीं जीतेगी, हम लोग जीतने नहीं देंगे। बंगाल इलेक्शन आने दो, हम लोग बीजेपी का जो घोषणा पत्र होगा दिखाएंगे, जिसमें वो वादा कर रही है कि कई जातियों को ओबीसी में शामिल करेगी। वो यहाँ भी आरक्षण का गंदा खेल खेलने वाली है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सिविल जज में आज तक आरक्षण नहीं है। बीजेपी जाकर वहां भी गंदगी मचा देगी। लोग बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी के इस मामले के बीच सबसे पहले जो है बंगाल का ही चुनाव होने वाला है। और सवर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में फुल फ्लैश से ममता की सरकार एक बार फिर आ रही है, कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश में योगी जी का आना है, आएंगे। इसके बाद भाजपा का कोई भी चुनाव जो है वो नहीं जीतेगी। देश में जो स्थिति है उसको देखते हुए ये स्थिति गंभीर है और देश के अंदर कम्युनिटी नोट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे एक पनौती की तरह लग गए हैं। लेकिन यूपी में सीएम योगी के लिए जहां ये बात हो रही है कि यूजीसी के मामले पर योगी पर असर जो है वो नहीं पड़ेगा क्योंकि यूजीसी योगी सरकार नहीं लाए हैं, वहीं सवर्ण समाज के लिए लड़ रहे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असर तो यूपी में भी पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि योगी जी के लिए भी ये चुनाव जो है मुश्किल होगा। अखिलेश ने लोकसभा में यूपी में टक्कर जो है वो पहले ही दे चुके हैं। विधानसभा में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाजपा को। यूजीसी बड़ा मुद्दा रहेगा, भले ही योगी की भूमिका हो या फिर न हो। केंद्र सरकार का गुस्सा यूपी चुनाव में असर दिखना तय है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और कोई उपाय सरकार खोज रही होगी। इतने बड़े देश में सबके सबको साथ रखकर सरकार को चलाना आसान नहीं है। करनी सेना या किसी सेना को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन सवर्ण समाज का गुस्सा जो है वो इतना है कि वो खुलकर बाहर आ रहा है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जब बाल्टी का पानी भर जाए तो फिर ढक्कन लगा करके भी पानी छलकने को बंद नहीं किया जा सकता। और अब तुष्टीकरण ने अपनी सीमा को लांघा है। जनरल कैटेगरी के बच्चों पर प्रहार नहीं करना चाहिए था, वही गलती हो गई है और जो मानी नहीं जा रही है ये कसीट रहेगी, देर तक रहेगी। सामान्य वर्ग के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गुस्सा सिर्फ यूजीसी का नहीं है बल्कि वर्षों का दबा हुआ गुस्सा है। सामान्य वर्ग ने हमेशा हिंदू एकता, देश के विकास के लिए हर तरह का जहर का घूंट जो है वो पिया है। कम से कम मिलने पर भी हमेशा संतोष ही किया है, लेकिन सहन की भी एक सीमा होती है जिसे यूजीसी ने अब तोड़ दिया है। रोकना मुश्किल है, जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अगर कोई मरहम लगाने वाला कदम उठाया भी तो सवर्ण समाज भूलने वाला नहीं है।
लोग कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है, अब लोग ये कभी नहीं भूलेंगे, भले ही कोई विकल्प आ जाए, कुछ लोग वोट भी दे दें, लेकिन सब नहीं देंगे। पहले जैसे अब कुछ भी नहीं रहा। अब लोगों के दिमाग में सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चल रही हैं और वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं। कुछ लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि नेता सवर्ण समाज का गुस्सा देखकर अब भी वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तुष्टीकरण की राजनीति में जनरल का नाम नहीं लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे में कोई उम्मीद नहीं है। लोगों का कहना है कि किसी मुगालते में सरकार को, पार्टी को, नेताओं को नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने ट्वीट पढ़ने चाहिए और जिस तरह से लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। सवर्ण स्वर समाज या फिर हिंदू समाज, जिसमें शब्दों का कोई प्रयोग ना होना संयोग नहीं प्रयोग है। बीजेपी नई धारा की राजनीति करना चाहती है। किसी ने ये भी कहा कि नाम मत लो चलेगा, लेकिन कानून नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ मत बनाओ या फिर लाओ। लोग साफ कह रहे हैं कि अगर यूजीसी का मामला चाहती सरकार तो एक झटके में निपटा भी देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। सभी को दिख रहा है, पता नहीं सत्ता के पक्ष जो है उनके आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है। चाहते तो कब का इसको निपटा देते और सामान्य वर्ग को जो है मोदी से बहुत मानता है, उम्मीदें हैं, उनकी बातें सुनता है। लोग कह रहे हैं कि अब भी समय है, समझ लो, बीजेपी को रोक लो। ये सब कुछ करने से, ऐसे नियम पर निर्णय लेने से हम मोदी को खोना नहीं चाहते। सामान्य वर्ग ही इनकी जड़ है जो अंतिम सांस तक पार्टी के लिए लड़ता है और अब भी समय है। यूजीसी पर सवर्ण समाज का गुस्सा इस तरह से है कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि सवर्ण समाज समझ रहा है कि कहीं उनके साथ कोई धोखा तो नहीं कर दिया जाएगा। इसी बीच सवर्ण समाज के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो भी निशाने पर आ गए हैं, जिससे गुस्सा जो है वो बढ़ गया है। सवर्ण समाज के लोगों का ये कहा जा रहा है कि ये तो अलग देश, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, जबकि ऐसी बातें कुछ लोग गुस्से में आकर कर रहे हैं। हालांकि उनकी नीयत वैसी नहीं है, भावना वैसी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के साथ हो रहे अन्याय की बात को उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की बातों पर टारगेट किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे पूरा सवर्ण समाज जो है वो यही बात कर रहा है। सवर्ण आंदोलन को टारगेट करने के लिए कुछ लोग सवर्ण समाज के आंदोलन का मजाक उड़ाने वाली बातें भी कर रहे हैं। सवर्ण समाज अपनी अलग पार्टी बना लेगा, जबकि इसकी न तो किसी ने बात की है, ना ही कोई चर्चा हुई है। इसके बाद जो भी सवर्णों के आंदोलन को टारगेट करते हुए ये पूछा जा रहा है कि अगर सवर्णों ने अपनी पार्टी बना ली तो इनका नेता कौन होगा, ब्राह्मण या फिर ठाकुर होगा। इस पर सवर्णों ने भी करारा जवाब दिया कि जब सामान्य वर्ग ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता बना लिया और सब कुछ दे दिया, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो खुद पिछड़ी जाति को है, ऐसे में सवर्णों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका नेतृत्व जो है वो कौन करेगा। सवर्णों का साफ साफ कहना है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यूजीसी जैसे भेदभाव वाले कानून सवर्णों के खिलाफ नहीं बनने देंगे।